नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज जा रहे हैं। वो महाकुंभ के कार्यों की हकीकत जानने के लिए लगातार प्रयागराज के दौरे पर रह रहे हैं। दरअसल महाकुंभ के कार्य बहुत पीछे चल रहे हैं, इसी कारण मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैनी अराल में स्थापित टेंट सिटी मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम योगी महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 3 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:55 पे प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ क्षेत्र के अरैल स्थित टेंट सिटी का अवलोकन करेंगे। सीएम अरैल में बन रहे पक्के स्नान घाट और जेटी का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। यहां से निकलकर मेला क्षेत्र में बने सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज के दौरे पर रह रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ का महाआयोजन इस बार किया जा रहा है, जो बहुत ही दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है। लगभग 44 करोड़ यात्री, बता दें कि लगभग 44 करोड़ श्रद्धालु इस बार आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी तैयारियों का जायजा खुद योगी आदित्यनाथ अपनी नजरों से करा रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रयागराज दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ फिर हैं और महाकुंभ की सभी तैयारियों का जायजा वो खुद ले रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि आज फिर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने वाले हैं? और महाकुंभ की बात कही जा रही है और महाआयोजन जिस तरीके से 2025 में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी या बात करें केंद्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं जो दिव्यता भव्यता की बात कही जा रही है उसको लेकर काफी सजग है, सजग दिखते चले आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए अगर बात किया जाए, लगातार सीएम योगी प्रयागराज के दौरे पे हैं। अगर बात किया जाए तो आज भी वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और तमाम जो समीक्षा बैठक करेंगे, तमाम जगहों का निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये एक मैराथन जिस तरीके से अगर कह सकते हैं, तो ये मैराथन एक तरीके से ये एक निरीक्षण होगा। तमाम घाटों की बात करें हम, तमाम जगहों का जिस तरीके से, चाहे हम सेतु की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात करें, तो तमाम जगहों पर आज वो पहुंचेंगे। लगभग 4 घंटे का यहाँ पे वो समय व्यतीत करेंगे और उसके बाद तमाम चीजों का वो अवलोकन करने के बाद समीक्षा बैठक करेंगे कि क्या तैयारियां है, किस तरीके की तैयारियां नहीं है। क्योंकि देखिए अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं, लगभग 13 जनवरी से जो पहला हमारा स्नान पर्व है वो शुरू हो जाएगा। तो अब जो कहा जा सकता है कि जो महाकुंभ 2000 का आगाज होने जा रहा है, 2025 का आगाज होने जा रहा है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना आशीष, लेकिन 13 तारीख को पहला स्नान है और काफी समय से महाकुंभ की तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तैयारियां इतनी लेट क्यों? देखिए कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जो इस बार गंगा मैया का जो कहीं ना कहीं जल स्तर जिस तरीके से बाढ़ थी और वो कहीं ना कहीं पानी जो जल स्तर था वो घटने का नाम नहीं, तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी समस्या इस बार जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जल स्तर कम नहीं हो रहा था। क्योंकि जिस तरीके से अगर जब तक जल स्तर कम नहीं होता तो काम जो काम होता है वो कहीं ना कहीं जरूर आगे पीछे होता है। तो जो निश्चित तौर पर जो टाइम दिया गया है 30 दिसंबर तक जो गाइडलाइन लास्ट टाइम दिया गया है, तो उसको देखते हुए जो कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर तक ये पूरा कार्य को पूरा सुनिश्चित रूप से कर लिया जाएगा। जो पलटून पुल की अगर बात कर ले, अन्य सुविधाओं की बात कर ले, मूल सुविधाओं की बात कर ले, हाँ जरूर इस बार तो कहीं ना कहीं जो क्योंकि समय बहुत कम बचा है, काम बहुत है, तो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। उसको देखते हुए तमाम तरीके से, क्योंकि आप जिस तरीके से सीएम योगी इसकी खूब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बार बार जिस तरीके से उनका दौरा प्रयागराज में लग रहा है, तो इससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो इस जो गाइडलाइन के थ्रू जिस तरीके से तमाम गाइडलाइन इनको दी गई कि उसके अंतर्गत जितनी तैयारियां है वो पूरी निश्चित तौर पर जो डेडलाइन है उसके अंतर्गत कर लिया जाए। तो जिस तरीके से अगर तैयारियों की बात कर ली जाए तो 30 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि जो तैयारियां हैं वो मेले के जो पहला स्नान पर्व है उससे पहले ये तैयारी कर ली जाएगी। जी ठीक है आशीष, एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इस वक्त गंगा के पानी में पॉल्यूशन बहुत है,
जो भी श्रद्धालु वहां आएंगे स्नान करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होगा। ऐसे में अब क्या कहना है रिपोर्ट का, या गंगा के प्रदूषण को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? देखिए, अगर बात किया जाए तो अभी कोई पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सर्वे किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं दूषित पानी पाया गया था, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार सजग होती है और तमाम तरीके से वहां पे टीमें लगाई जाती है कि किस तरीके से क्या दिक्कतें आ रही है, क्या नहीं दिक्कतें आ रही है। उसमें पूरी तरीके से चाहे हम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, चाहे केंद्र सरकार की बात कर ले, पूरे तरीके से क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं, तो किसी भी तरीके से, क्योंकि जहां दिव्य और भव्य कुंभ की बात कही जा रही है, तो चाहे हम गंगा के स्वच्छता की बात कर ले, चाहे हम पूरे प्रयागराज की बात करें, स्वच्छता की बात कर ले, चाहे हम गंगा घाट की बात कर ले, चाहे पूरे संगम क्षेत्र की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जल स्तर से लेकर तमाम चीजों पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई चीज चूक ना हो। तो इस पे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएम का आगमन हो रहा है, प्रयागराज में दौरा हो रहा है, तो एक एक चीजों के बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है, एक एक चीजों की मॉनिटरिंग करी जा रही है कि जिससे किसी भी तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत का सामना न कर, और श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक मां गंगा में डुबकी लगाए और स्वच्छता और साथ ही साथ सुरक्षित अपने गंतव्य को जा सके। जी आशीष, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है? वो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वहां पे मौजूद स्नान के समय की सुरक्षा को लेकर हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है इस बार महाकुंभ में, क्योंकि 44 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई गई है? जिस तरीके से, क्योंकि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं को आने की जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इस बार 2019 में जिस तरीके से कुंभ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये दुगना जो श्रद्धालुओं का आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहीं सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें, चाहे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे की बात कर लें, ड्रोन की बात कर लें, तमाम एजेंसियां लगाई गई हैं, साथ ही साथ कई हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है, और कई घेरे में इस बार कई ऐसे चक्रव्यूह टाइप के बनाए गए हैं, जिससे क्योंकि जब भी अगर कोई भी प्रयागराज पहुंचता है, प्रयागराज सीमा के अंदर आता है, तो वहां से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे तमाम हमारे पुलिसकर्मी हैं, तमाम उनको तमाम ऐसी सुरक्षा के घेरे से होकर तब संगम तक पहुंचना पड़ेगा, संगम क्षेत्र तक पहुंचना पड़ेगा। तो इस बार विशेष तौर पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ चाहे हम स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य के भी विशेष इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरीके से किसी भी जो भी यात्री है उनको किसी भी तरीके से दिक्कत है। और जो सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चाहे हम जल की सुरक्षा की बात कर लें, चाहे हम बाहर की बात कर लें, तो किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे क्योंकि अगर हम, क्योंकि जिस दिन नहान रहेगा तो उस दिन विशेष तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था रखी जाएगी। और सुबह एक प्लान और भी बनाया गया, इमरजेंसी प्लान बनाया गया कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी आती है तो कुछ ऐसे स्थान बनाए गए हैं कि जहां पे किसी भी तरीके से जो आने वाले श्रद्धालु उनको कोई ना दिक्कत हो। तो तमाम इस बार भव्य और जो दिव्य की बात करी जा रही है, तो उसमें तमाम चीजें उसमें इस बार इंक्लूड है। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सफाई की बात करें, तो जो एक महा और दिव्य कुंभ की कहा एक परिकल्पना की गई है, तो वो इस बार देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है आशीष, वहाँ पे बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, चाहे हेल्थ कैंप से रिलेटेड हो या फिर स्नान को लेकर? जो बुजुर्ग आएंगे उनको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? अर्चना, अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में आपको भी पता होगा, हमने इस पे रिपोर्टिंग भी करी थी, कहीं ना कहीं इस बार तमाम नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस बार सेवा दूत बनाए गए हैं, सेवा दूत का मेन मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, जो दिव्यांग साथी हैं, जो कहीं ना कहीं दूर दराज से आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से महिलाएं पुरुष लोग आते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके से परेशानी ना हो गंगा घाट तक पहुंचाने का, जहां पे उनको जाना वहां तक पहुंचाने का। तो ऐसे सेवा दूत की नियुक्ति करी गई है, उनको रखा गया है कि इस बार देखिए जो इस बार जो प्लान है वो कहीं ना कहीं अलग प्लान है, नए प्रयोग करे गए हैं। तो इससे जो दिव्यता भव्यता जो बात कहीं ना कहीं जो सामने कही जा रही है 2025 को लेके, तो वो कहीं ना कहीं इस बार जरूर देखने को मिलेगी। जय आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार महाकुंभ के महाआयोजन की तैयारियों को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ पूरे सतर्क नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं ताकि इस बार कोई भी गड़बड़ी ना हो सके।